यूट्यूब एंड ये हमारे अकरम भाई है, हमारे सलमान भाई है, यहाँ पे पीछे फराज है। तो वी आर ऑल मेरे घर के सामने है हम लोग एंड भाई एक ज़बरदस्त बुलेट लेके आए। इट्स रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 एंड द लास्ट टाइम फ्यू वीक्स अगो आई वाज ड्रिवन एंड आई मेट these guys over there and who very kindly offered me a ride on their bike and you know थोड़ा ट्यून अप करे हुए हैं, ज़रा देख के बताइए कैसी है। So being quite frank, I'm not that much of a cruiser fan, but I was like, let's try it out how it is, and I was quite blown away with what I saw. गाड़ी ऐसा भाग रही थी भाई, खुली बात फट गई मेरी। You know, I was used to बुलेट के साथ चलो खींचेंगे कुछ भी नहीं होता, but the pull it was giving in second gear and it even looks very sweet. So in a moment we'll be just going to the bike and he is the mastermind behind the bike. तो अपन गाड़ी में क्या क्या करा हुआ है एक बार तो पीछे से अगर शुरू करें तो फर्स्टली 18 कंपनी से 18 आता, कंपनी से 18 है रेयर टायर। अपन कौन सी डाले? अपन जो है 17 डाले इसमें और 120। सो द रेयर टायर इज 17 इंचेस एंड 120 सेक्शन का टायर है जी। फर्स्ट स्टेबिलिटी। उसके बाद में मैंने क्या किया, स्प्रॉकेट चेंज किया जी। स्प्रॉकेट को थोड़ा सा छोटा डाला, क्योंकि जो गियर रेशियोज है जी, हम पीछे का जब टायर छोटा करते हैं तो इंस्टेंट पिकअप में परफॉर्मेंस बढ़ जाता। तो इसके लिए मैंने इसको छोटा डाला। इंजन को मैंने अपग्रेड किया। इंजन अपग्रेड करने की वजह से स्टॉक स्प्रॉकेट निकाल के सपोर्ट नहीं कर रहा था वो वाइब्रेशन को लेके आ रहा था स्पीड ज़्यादा होने की वजह से। तो इसके लिए मैं क्या किया, छोटा स्प्रॉकेट डाला। फिर ये पूरा सिस्टम मैंने चेंज किया इसके अंदर का। फिर ये वेंसन पाइप जो हार्ले डेविडसन का है जी जी जी, मैंने यूज़ किया इसके ऊपर, क्योंकि ये साइलेंसर ये फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है जी। इससे आपको BHP बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। तो इसके अलावा ना द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज मैं जब फर्स्ट टाइम चलाया था मेरी फट गई थी कुल्ली बात, तो इंजन में क्या करा हुआ है ये एक ब्रीफ आइडिया दे दीजिए आप। इंजन को आप अपग्रेड करना चाहिए। स्टॉक जो इंजन है, स्टॉक इंजन में आप जब भी आप थ्रॉटल ओपन करते हैं 100 to 120 के जो बीच में जाते हैं, स्पेशली 500, वो हैंडल बार के अंदर वाइब्रेशन है, फुली वाइब्रेशन। आप उससे आप फ्रीली बाइक राइड नहीं कर सकते। जो वाइब्रेशन आपका बॉडी जो क्या बोलना चाहिए, पूरे हाथ वगैरह पूरे शेक होने की वजह से एकदम मसाज हो जाती है अपनी जी। ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा उसके अंदर, आपके हैंड्स में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। इसके लिए मैंने क्या किया, इसका पूरा टोटल सिस्टम मैंने चेंज किया। इनटेक और स्टोक और वाल्व्स और एग्जॉस्ट, लेकिन पिस्टन ये सब कुछ भी नहीं चेंज करा। पिस्टन्स वगैरह सिर्फ पॉलिश किया बस। हाँ। तो दिस इज बेसिकली ताकि इंजन की लाइफ ज़्यादा हो और फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर कंजम्पशन भी अच्छा हो। तो और सामने तो अपना रेगुलर सेटअप ही है एंड हेडलाइट भी चेंज करी हुई है गाड़ी की। हार्ले डेविडसन की हेडलाइट है, कस्टम हेडलाइट। So the rear shock absorber has been changed as well. ये shock absorber किसका? हार्ले डेविडसन का। हार्ले डेविडसन टूरिंग मॉडल। हाँ। So both the shocks have been changed and also these and the air filter भी चेंज करा हुआ है and अंदर filter bushes भी changed है बोल रहे स्विंग आर्म। the bushes क्योंकि ये जो स्टॉक जो बुशेस आ रहे हैं वो प्लास्टिक के बुशेस है वो, उसके लिए वॉबल आ रहा बाइक के ऊपर। 120 110 जब जा रहे हैं हम तो वॉबल आ रहा बाइक के अंदर। इसके लिए मैंने क्या किया, ये निकाल के इसके ऊपर ब्रास के बुशेस बना के इसकी डाला मैंने। उसके लिए आपका बाइक स्टेबल रहता रोड के ऊपर। 145 भी मैं राइड करता हूँ ना अभी बाइक ये, no doubt we can go smoothly. Bike claims that he's done about 145 kilometers per hour top speed on the bike and that is being stable. अब बहुत सारे जने बोलते हैं उससे ज़्यादा भी जाती, लेकिन खुली बात है फट के हाथ में आ जाती उससे ज़्यादा अगर मारे और गाड़ी का सस्पेंशन वही स्टेबल नहीं रहा तो। I've ridden the bike so I'm quite confident कि it's gonna go, but that was just a short ride. So again now I'll be taking it for a small ride and giving you guys an impression कि how it rides. So I've given you an idea कि ऊपर से क्या क्या चेंज करा हुआ है गाड़ी के अंदर। And as usual भाई का इंस्टाग्राम फेसबुक इज लिंक डाउन देयर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप लोगों में से किसी को भी अगर बुलेट का कुछ भी यू वांट टू गेट दिस थिंग डन और एनीथिंग एज सच डन, यू कैन गेट इन टच विद हिम डायरेक्टली। तो अभी अपन निकलने वाले हैं, एक छोटी राइड मारने वाले हैं एंड ऑल्सो वी हैव फराज की कौन सी ईयर की है हमारी 85 की क्लासिक 350 है। अच्छा वो ज़माने में ओनली स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड 350 है, तो उसको इसके अगेंस्ट थोड़ा खींच के बस एक टाइम पास के जैसा किया ना, जस्ट टू शो के हाउ फास्ट द बाइक गोज। सो गॉट ऑन टू द बाइक, राइडिंग इट फॉर द सेकंड टाइम नाउ। हाँ, द फ्री फ्लो एग्जॉस्ट साउंड स्वीट।
So before we move on to the actual review of the bike, a few points I have to make. One, everyone knows that of course I'm very approachable. If brands approach me, people approach me to feature their custom jobs on my channel, I'll be more than happy to help them out and feature their hard work. That said, there are times where, you know, I just approach people. I don't look for monetary benefits or, you know, views or anything as such. You all know that, but I'm just saying. So the other day, last week, when me and a couple of friends, we were at Driven Cafe, that's when I met these chaps over there, and they were like, "Bhai, round to maar ke dekho," and you know, I was quite moved. So after riding, I was blown because, to be very frank, I'm not such a big fan of Enfield motorcycles because of whatever, the stability, the issues, and you know, and all that involved. Of course, some say it's a legendary motorcycle, but you know, somehow I never really, it was not my taste. It's just my opinion. But when I rode this bike, it felt so different, so stable. The vibrations were dampened, the power delivery was different. I mean, it was almost as if I was riding a Harley, you know, compared to a Bullet. It doesn't feel like a Bullet at all. And every gear, you just leave the throttle and it just pops and spits flames. You know, for me that was kind of crazy. And I always encourage people to do custom jobs because bolte na, ye jo shauq hai of building custom motorcycles. I say that a motorcycle is not completely yours until you customize it to your own taste. So Bhai's done an incredible, crazy job at customizing the bike. So let's just go ahead. We'll be having a little bit of potholes and all here. That'll give me an idea of how good the suspension works, and you know. So Bhai said the rear suspension is from a Harley Davidson, and you know, it's very soft and cushions the bumps and all quite well, while at the same time producing very good, while at the same time giving quite good high-speed stability. Quite a lot of bumps here, and to be frank, the bike is just going off. I don't feel a thing on this. Otherwise, generally on the other Bullets, I've ridden a lot of classic 500s and Thunderbirds and all those. This feels quite a lot more refined and smooth. So now the speedometer is not exactly calibrated, so you know, the speed is quite higher than what is shown. So I'll just pull it here so you guys have an idea. The sound. The engine has a little bit of a mechanical kind of tone to it. I don't know if you guys can hear it over the camera's mic, but oh my god, whenever I just let go of the throttle, spitting flames and popping. The suspension is amazing. I mean, of course it's not a track bike, but road comfort is crazy. The seat is quite smooth with springs and all, you know, it feels very comfortable. I can actually do long distances on this motorcycle, and because of the changed sprockets, the gear ratios on this bike feel a lot more sweet. First, second, okay, third, fourth, fifth, it just pulls. The pull, you know, when I rode the bike for the first time, the pull was the thing which scared me, you know. I didn't expect an Enfield to pull that way, you know. It's tuned in such a way that you just blip the throttle, the bike pushes you behind. It's because of the torque and because of the tuning that's done to the engine. The torque, I feel, I don't know the exact figures because they haven't tested it on a dyno or anything, but the torque feels crazy. Should probably drag this bike against a regular classic 500 and, you know, show you guys a comparison of how fast it is. I must say, tremendously well done job, and it's very subtle. It's not like those brash cheshi काट दे रहे, बिल्डिंगा मार दे रहे, पूरा बैगन में मिला दे रहे type नहीं है. It's a very subtle and sweetly done job. I mean, you could say that showroom से भी as an option दे सकते हैं ये customization का. Is that sweet, and why claims that it's very
you know, the bike doesn't lose out on mileage as well and longevity as well, because no porting or reboring anything has been done to the engine, just a little bit of fine tuning. And this is an FI model, so they've done a little bit of tweaks to the FI system as well. Now how exactly he's done it, that is a straight secret. So you know, you guys have his Instagram, Facebook ID, you can just get in touch with him and, you know, inquire for any more queries. So he's just a hobbyist bike builder. He does it out of hobby and passion. He has quite a lot of two-stroke bikes also lying at his garage, which he customizes, and I'll be learning a lot of two-stroke work from him in the future. Bolte na, one of the best people I've met. The good friends I've made are through motorcycles, you know, that holds true here. So a lot of his bikes gonna be featured in the future probably. Now coming to this bike, oh god, so time for some running shots. So yeah, do get in touch with Abhay on his Instagram and Facebook account. पूरी नो हेलमेट गैंग है बोलो. Thank you for watching. Bye bye.